हमारे पास अभी वक्त कुछ बाकी है, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए हम नीदरलैंड से रज़ीउद्दीन साहब का सवाल शामिल कर लेते हैं। आपने कुछ पिछले प्रोग्राम में जिक्र भी किया कि अब जैसे शायद खाकान अब्बासी या कोई और अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, एक थर्ड पार्टी, एक पीटीआई या पीएमएल के अलावा एक ऑप्शन। आपको क्या लगता है कि करंट हालात में क्या ये पॉसिबल भी है कबूलियत और मकबूलियत जो है दोनों को बैलेंस करके चलना? क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि अब दोनों चीज़ें इतनी डाइवर्जेंट हैं, इतनी पोलराइजेशन है कि जो पावर सर्कल्स के करीब होगा उसको आवाम में बिल्कुल एक्सेप्टेबिलिटी मुश्किल से मिलेगी, और जो पावर सर्कल के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेगा उसके लिए तो इस वक्त स्पेस पॉलिटिकल एटलीस्ट पावर पॉलिटिक्स में तो हम देखते हैं कि बिल्कुल जीरो हुई हुई है। तो कबूलियत और मकबूलियत का बैलेंस करना प्रैक्टिकली किसी भी पॉलिटिशियन के लिए इस वक्त पॉसिबल है, और उस साइड पे स्पेस बनाना पॉसिबल भी है? हमें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रहा है। सर, आपकी क्या राय है इस बारे में? सही कह रहे हैं, इस वक्त तो कोई चांस नहीं है। पॉपुलैरिटी जो है वो तो इमरान खान की है और मकबूलियत भी उसी के साथ साथ है, मगर जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं वो मकबूलियत को तस्लीम नहीं करते। और जो इस वक्त हुकूमत है पीडीएम की, वो भी नहीं एक्सेप्ट करती उसको। तो एक किस्म का क्लैश है ये कि आवाम कुछ चाहती है मगर जो रियासत के इदारे हैं और जो रियासत के साथी हैं इस वक्त वो नहीं चाहते ये। तो अब आई बात थर्ड फोर्स की। थर्ड फोर्स इस सूरत में मुझे नहीं नज़र आ रही, क्योंकि या तो होता ना कि कोई ऐसी थर्ड फोर्स पहले से होती जो कि विंग्स में बैठी होती, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक्स बने हुए होते, या इस किस्म की सूरत हाल होती। वो तो है नहीं। पीटीआई जो है यूनाइटेड है, अभी भी लोग नहीं टूटे और कोई फॉरवर्ड ब्लॉक्स नहीं बने। खान साहब सॉलिडली इन कंट्रोल है और वो भी इम्कान भी नहीं है उनका बाहर आने का। हालांकि मेरा ये ख्याल था कि वो ये 3 माह के अंदर अंदर कोई यू टर्न लेंगे और अपने लिए स्पेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि स्पेस क्रिएट करने के बगैर बात आगे नहीं बढ़ सकती। और वो स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। तारीख़ में हर सियासी जमात जो आउट हो जाती है उस अपने लिए स्पेस क्रिएट करती है, स्पेस क्रिएट करके अंदर आती है, अंदर आके फिर अपने लिए और स्पेस क्रिएट करती। मगर यहाँ तो ऐसी सूरत हाल है नहीं। तो ये तो इस वक्त डेडलॉक है एक किस्म का। ये डेडलॉक दो सूरतों में ख़त्म हो सकता है। एक तो ये कि जो मकबूलियत है इमरान खान की और पीटीआई की, या तो वो कम हो जाए, कोई इनसे ऐसी गलती हो या गलतियाँ हो या डिविजन्स हो जाएं कि वो लोगों की जो इसकी पॉपुलैरिटी है वो कम हो जाए। और दूसरा ये कि खान साहब ख़ुद कोई इस किस्म की डील की तरफ आगे बढ़े जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट के अंदर इनकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाए और कोई एश्योरेंसेस हो जाए। तो मुझे दोनों चीज़ें आप सही कह रहे हैं नज़र इस वक्त नहीं आ रही। मेरी उम्मीद थी कि पॉपुलैरिटी तो रहेगी इनकी, मगर मकबूलियत तो रहेगी, तो मगर एक्सेप्टेंस जो है वो शायद ये खुद क्रिएट कर ले, जैसे बाकी सियासी जमातों ने तारीख़ में की है। जब वो बाहर निकाले जाते हैं तो वापसी के लिए वो फिर बनाते हैं अपने लिए स्पेस। खान साहब ने अभी तक सही कोशिश नहीं की है, और जब भी वो छोटी मोटी कोशिश करते हैं और वो नाकाम होती है, जो कि इनेविटेबल है, इतनी जल्दी ये काम नहीं होते, और वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं और उसके साथ और मामले जो है बिगड़ जाते हैं। तो अभी तक तो वही बात है, इनस्यूपरेबल फोर्स एंड इमूवेबल ऑब्जेक्ट। मगर मैं फिर से ये कहूँगा, अंग्रेज़ी का मुहावरा है ना, द बॉल इज़ इन द कोर्ट ऑफ इमरान खान। तो मतलब ये है कि जैसे टेनिस के अंदर जब एक टेनिस प्लेयर के बॉल उसके डी के अंदर आता है या कोर्ट के अंदर आता है, तो वो आगे से स्मैश कर सकता है, लॉब कर सकता है, वापस फेंक सकता है, कट कर, बहुत कुछ कर सकता है। तो अब वही कहते हैं कि गेंद अब इमरान खान के कोर्ट में है, वो क्या करता है, लॉब करता है, सर्विस करता है, आउट मार देता है, अंदर करता है, ड्रॉप बॉल करता है, क्या करता है। खान साहब हैज़ टू टेक डिसीजन। कामी सियासत की तरफ आते हैं और हुकूमत का जैसे ही 1 साल मुकम्मल हुआ, अपनी अपनी कारकर्दगी के बारे में बातें की गई, दावे किए गए। ऐसे में जॉइंट सेशन बुलाने का फैसला किया गया है 10 मार्च को, और इसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब खिताब करने जा रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह कि 1 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट उन्होंने हुकूमत से मांग ली है, जिसमें वो माशी कारकर्दगी का भी एक जायज़ा पेश करेंगे, और अपोजिशन का एहतजाज भी इस मौके पर मुतवक्की है। तो खिताब शायद मुख्तसर रखना पड़े, 20 से 25 मिनट। क्या होगा इस मौके पर आपके ख्याल? पहली बात तो ये है कि प्रेसिडेंट साहब स्पीच खुद नहीं लिखते, उनका स्टाफ भी नहीं लिखता, ये हुकूमत लिख के देती है उनको। अच्छा, ये है रिक्वायरमेंट। ये प्रेसिडेंट साहब के पास पावर नहीं है कि वो अपनी बातें करें वहाँ। अच्छा। जो उनको लिख के दिया जाता है वो उसमें एक आध छोटी मोटी चीज़ वो डाल सकते हैं, मगर किसी सूरत में भी वो, क्योंकि ये प्रेसिडेंट जो है गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट है, ये इमरान खान के प्रेसिडेंट नहीं है। अच्छा, तो इसलिए ये प्रेसिडेंट साहब जो है इनको स्पीच लिख के दे दी जाएगी और ये बिल्कुल वही बात करेंगे जो उनको कही जाएगी या लिखी जाएगी। अच्छा, कोई छोटी मोटी बात शायद ऐड कर ले उसके अपनी तरह दिखाने के लिए। बाकी क्या अपोजिशन क्या करेगी?
देखिए ऑपोजिशन वही करेगी जो हमेशा करती है कि प्रेसिडेंट साहब को बोलने नहीं देगी, शोर डालेंगे। अच्छा। प्रेसिडेंट साहब को डालने पड़ेंगे वो हेडफोन्स और फिर वो बोलेंगे, जल्दी जल्दी अपनी स्पीच ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और ऑपोजिशन लगी होगी ठा 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 ठा, शेम शेम शेम, ये लगे रहेंगे। सवाल ये है कि कौन देखने आएगा इस स्पीच को। कौन कौन आएगा? आमतौर पे तो इस किस्म की स्पीच पे सर्विस चीफ्स भी आते हैं जी, ठीक, मगर आजकल के हालात में पता नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। जिस किस्म की पीटीआई का रवैया है, टारगेटिंग कर रहे हैं, तो इसलिए आई एम नॉट श्योर, आई कांट से। और अगर वो आएंगे तो शायद पीटीआई ये ना करे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा ख्याल है किसी सूरत में भी हाँ। पीटीआई उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगी। पीटीआई जो है गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगी, मगर पीटीआई उनके खिलाफ नहीं बोलेगी किसी सूरत में। तो अगर वो आना भी चाहें तो कोई खतरा उन्हें कोई खतरा नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि हमेशा ऐसे होता है, एक आध बंदा होता है जो गन डाल देता है। हाँ। तो ये कांट बी रूल्ड आउट। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि सर्विस चीफ्स आएंगे या नहीं आएंगे। अलबत्ता अगर आएंगे तो सारे आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो कोई नहीं आएगा। ठीक है, चलें, यह है पेशगोई। अब वो पेशगोई या वो सर्वे जो ताज़ा हुआ है, हाँ 70% पाकिस्तानी अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे समझते हैं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है और जो मुल्क है और जिस गलत पटड़ी पे चढ़ पड़ा है। मगर ये तो हो गया कि मेजॉरिटी ये समझते हैं, मगर इसके साथ साथ एक और भी स्टेटिस्टिक है, वो ये है कि इससे पहले 6 माह पहले इससे ज़्यादा समझते थे, अब कम हो गए। जैसे मतलब पहले 80% समझते थे कि आप गलत रास्ते पे चले हुए हैं, तो अब 70 पे आ गया। अच्छा। तो एक तरफ अभी भी मेजॉरिटी जो है वो समझती है कि ठीक नहीं है हालात, मगर फिर वो मेजॉरिटी कम होती जा रही है। तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक ये कि अभी भी ये गवर्नमेंट की पॉपुलैरिटी बड़ी ज़ीरो है, 70% इसके नहीं समझते हैं। मगर पहले 80 थे, अब 70 हो गए। तो शायद 1 साल के बाद ये 50 पे आ जाए, यानी बेहतरी की तरफ जा रहा है। यानी बेहतरी की तरफ जा रही है, हालांकि अभी भी हालात ख़राब है। हाँ। इसी तरीके के साथ उनका ये कहना है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि 70% लोग जो हैं वो समझते हैं कि गलत रास्ते पे हमारा मुल्क जा रहा है। वो उनका ये कहना है, ये सर्वे वालों का, कि अगर ग्लोबल सारी दुनिया का एक मॉडल बनाया जाए तो वहाँ भी 60-65%, 63-65% जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं हर मुल्क में ही कि हमारा मुल्क गलत तरीके से जा रहा है। ये ग्लोबल एवरेज ले ली उन्होंने, कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव, बट ऑन द होल पीपल आर नॉट हैप्पी विद द वे द वर्ल्ड इज गोइंग। ठीक, तो ये इस किस्म की बात भी आ गई है। ये कहने का ये मतलब है सर्वे में कि सिर्फ हम ही नहीं हैं जो खुश नहीं है, और बाकी दुनिया में भी लोग खुश नहीं हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है। लेकिन हुकूमत जो बताती है कि माली हालात बेहतर हुए हैं, ये करंट इकोनॉमिक स्टेट को तो वीक ही परसीव कर रहे हैं 3 में से 2 पाकिस्तानी। हाँ सही तो है। इसका मतलब है गवर्नमेंट जो भी बताने की कोशिश कर रही है लोग उसको बाय नहीं कर रहे, यकीन नहीं कर रहे। नहीं, ऐसे नहीं है। सर्वे में ये कहा गया है वही बात कि अभी भी 3 में से 2 लोग जो हैं वो समझते हैं कि मईशत इम्प्रूव नहीं कर रही, हालात ख़राब हैं, ये है वो है। मगर उनका ये कहना है सर्वे वालों का कि अभी तो 3 में से 2 है ना, पहले 3 में से 2.5 थे। अच्छा, तो वहाँ भी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो रही है। आप समझ रहे हैं? ओके कि पहले ज़्यादा थे लोग जो समझते थे, अब कम हो गए, मगर अभी भी मेजॉरिटी में लोग ऐसे ही समझते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इसको इंटरप्रेट करेगी तो गवर्नमेंट ये कहेगी कि जी हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, पहले बहुत ख़राब थे, अभी भी ख़राब है हमारे लिए, मगर थोड़े से बेहतर हुए हैं। और अब अपोजिशन देखेगी, वो कहेगी अभी भी मेजॉरिटी जो है आपके खिलाफ है, आप क्या कर रहे हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी अलबत्ता गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ रहा है कि हमें पता है कि हमारे हालात ख़राब हैं, हमें पता है हम अनपॉपुलर हैं, मगर हमारी ये कोशिश है कि अगले 2 साल में हम ये डिस्टेंस जो गैप है इसको हम कम कर लें, ताकि अगले 2-2.5 साल के बाद अगर इलेक्शन होती है तो हमारी कोई फाइटिंग चांस तो हो हमारी, क्योंकि अदरवाइज़ आज तो इलेक्शन नहीं करा सकते। तो यही उनकी कोशिश है कि ये जो 3 में से 2 हमारे ख़िलाफ़ हैं, ये 1.5-2 साल के बाद 1.5 रह जाएंगे। इसी तरीके के साथ 70% अभी समझते हैं गलत रास्ते पे हैं, शायद उस वक्त 50% समझेंगे। तो इलेक्शन में एक पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया जा सकता है और अपने आप को बचाया जा सकता है। अच्छा। तो गवर्नमेंट की यही कोशिश है कि किसी तरीके के साथ अगले 2 साल काट लें हम, और आहिस्ता आहिस्ता जो इक्वेशन है उसको थोड़ा ठीक करते जाएं, और फिर आखिरी स्टेज के ऊपर हमें कोई ऐसे काम करें जिससे आवाम को के दिल जीत लें। और फिर अगर इमरान खान जैसे लोग बाहर भी आते हैं और इलेक्शन लड़ते भी हैं तो हमें रिग शिक करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऑन आवर ओन विल बी एबल टू पुट अप अ गुड फाइट। ऐसा इस तरह के सर्वे ग्राउंड रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं एग्जैक्ट? मैं तो हमेशा बड़ा स्केप्टिकल होता हूँ। देखिए मैंने स्टेटिस्टिक्स किए हुए पढ़ा हुआ हूँ मैं, ये डेटास कैसे बनते हैं, सर्वेस कैसे होते हैं।
आई नो लिटिल बिट अबाउट दीज थिंग्स। अच्छा, ये सवालों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जो सर्वेइंग एजेंसी है वो प्रो गवर्नमेंट है तो वो सर्वे ऐसे करेगी कि आपके हक में बातें आएंगी, उसकी इंटरप्रिटेशन। तो ये डिपेंड करता है किस किस्म का सवाल पूछा जा रहा है। अच्छा, और उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा सैंपल है। तो ये छोटे छोटे सैंपल होते हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले जब इलेक्शन होने जा रही थी आयशा, तो इन्हीं के सर्वेज आ रहे थे जी, जो कह रहे थे कि नवाज शरीफ पॉपुलर होता जा रहा है। हाँ, हमने यहाँ बैठ कर डिस्कस किया था कि इप्सोस वाले कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अब 55% पे आ गया है, अब इतने पे आ गया है, अब इमरान की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है। हालांकि ग्राउंड सिचुएशन ये थी कि हमें लोग जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं दिन के हालात क्या हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान बड़ा पॉपुलर है, ये बड़े अनपॉपुलर है, इनको इनका घास नहीं, ये नहीं कट रहा। तो मगर वो सर्वे कहता था कि नहीं, दिन ब दिन इमरान नवाज शरीफ की पोजीशन इंप्रूव हो रही होती जा रही है। जैसे यहाँ कह रहे हैं गवर्नमेंट की पोजीशन ख़राब है मगर इंप्रूव हो रही है। हाँ, ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है। तो उस वक्त भी यही इसी किस्म की बातें हो रही थी। जब इलेक्शन आया तो पता चला गली कुछ हो रहे। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ वी शुड नॉट पे टू मच अटेंशन टू दीज, बट वी हैव टू डिस्कस फिगर्स कुछ ना कुछ तो रिफ्लेक्ट कर ही रहे होते हैं। और फिर इस तरह की तशरीह है, इसमें इस तरह की डिटेल्स हैं कि हुकूमत या अपोजिशन अपनी अपनी मर्जी के मानी उसको पहना सकती हैं।